वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारी बैटरी का हम बैकअप टाइम कैसे निकाल सकते हैं। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। तो देखिए बैटरी का बैकअप टाइम निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके इन्वर्टर पे बैटरी कनेक्ट है वो किस टाइप की बैटरी है, क्योंकि मार्केट में कई टाइप की बैटरी आती है। जिसमें हम पहली बैटरी देखते हैं, पहली बैटरी है हमारी लीड एसिड बैटरी। लीड एसिड बैटरी, ठीक। हमारी दूसरी बैटरी हम ले लेते हैं यहां पर जेल बैटरी। जेल बैटरी सही है। अच्छा, हमारी थर्ड बैटरी है ट्यूबलर बैटरी। ट्यूबलर बैटरी, ठीक। और हमारी लास्ट फोर्थ बैटरी है लिथियम बैटरी। ठीक। अच्छा, यहां पर मैंने चार तरीके की बैटरी लिखी है। इन चारों का जो डीओडी रेट है, इन चारों का जो डीओडी रेट है वो बिल्कुल अलग है। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज रेट, ठीक। आप लीड एसिड बैटरी को 70% तक ही डिस्चार्ज कर पाएंगे। आप लीड एसिड बैटरी का जो डीओडी रेट है वो है 70%, ठीक। 70% से अगर आपने इसे नीचे डिस्चार्ज कर दिया तो ये बैटरी खराब होने के चांसेस के ज्यादा होते हैं, ठीक। इसी तरीके से जेल बैटरी और जो हमारी ट्यूबलर बैटरी है इसको आप 80% तक डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक। इसका जो डीओडी रेट है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज रेट, वो है 80%, ठीक है। अच्छा, हमारी जो लिथियम बैटरी है इसको हम 90% तक डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक। कहीं कहीं तो यह भी देखा गया है जो हमारे फोनों में बैटरी होती है वो लिथियम बैटरी ही होती है, इसको हम 100% तक भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जब हम इन्वर्टर पे लगा देते हैं तो यहां पर इसकी जो रेटिंग आती है वो आती है 90% से आप इसको और नीचे नहीं ले आ सकते हैं। 90% तक आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप लीड एसिड बैटरी की हेल्थ और अच्छा करना चाहें कि आपकी बैटरी सालों दर साल चले, तो उसके लिए आप इसे 50% तक ही डिस्चार्ज करिए बस, ठीक। लेकिन आप 70% तक डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि जब भी हम बैटरी का बैकअप टाइम निकालते हैं तो हमें दो तीन चीजों का पता होना चाहिए। जिसमें हमारा पहला है कि हमारी बैटरी की पावर क्या है। बैटरी की हमारी पावर क्या है, मतलब बैटरी है जो हमारी वो कितने एएच की बैटरी है। सही है, हमारी बैटरी कितने एएच की है, ठीक। अच्छा, दूसरा हमको पता होना चाहिए कि हम इस बैटरी पे कितना लोड डालने वाले हैं, ठीक है। जो हमारे घर का लोड जो हम पावर कट के बाद इस बैटरी पे डालने वाले हैं, ठीक है, जो कि किसमें होता है, वॉट्स में होता है। सही है। अच्छा, हमें तीसरी चीज पता होनी चाहिए कि हमारे यहां जो बैटरी का सिस्टम लगा हुआ है वो सिस्टम 12 वोल्ट का है या 24 वोल्ट का है, ठीक। बहुत से लोग दो बैटरी को जोड़कर 24 वोल्ट का सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। कहीं कहीं एक सिंगल बैटरी होती है तो 12 वोल्ट के सिस्टम पे ही चलती है, ठीक। तो हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए तभी हम बैटरी का सही बैकअप टाइम निकाल पाएंगे, ठीक। तो चलिए अब हम पता करते हैं कि हम इस बैटरी पर क्या क्या चीज, यानी कि घर का कौन कौन सा लोड रन करने वाले हैं। अगर हमारे यहां पावर कट हो जाता है तो हम इस बैटरी पे, एक बैटरी पे क्या क्या लोड रन करेंगे। अगर हमारे पास एक 100 एएच की बैटरी है, हमारे घर में इन्वर्टर पे जो कनेक्ट है वो 100 एएच की बैटरी कनेक्ट है, ठीक है। और हम इस बैटरी पे क्या क्या लोड रन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, जब लोड की बात आती है तो हम अपने सिस्टम पे एलईडी टीवी चलाने वाले हैं, सीलिंग फैन चलाने वाले हैं और एलईडी बल्ब भी इस पे हम चलाने वाले हैं। सही है। हमारे यहां एक एलईडी टीवी है जो कि है 32 इंच का, ठीक। दो सीलिंग फैन चलाने वाले हैं सिस्टम पे और 3 एलईडी बल्ब, ठीक है। अच्छा, हमारा एलईडी टीवी कितने वॉट्स का होता है। एलईडी टीवी के जो वोल्टेज होते हैं 32 इंच एलईडी टीवी के, वो होते हैं 30 से 50 वॉट। तो यहां पर हम ले लेते हैं 50 वॉट्स, सही है। अच्छा, हमारा सीलिंग फैन होता है 60 वॉट का, वैसे तो 55 से 60 वॉट के होते हैं, तो यहां पर हम 60 वॉट ले लेते हैं। लेकिन जब बात आती है बीएलडीसी फैन की तो वहां पर 25 से 30 वॉट ही हमारे कंजम्पशन होंगे, ठीक। एलईडी बल्ब होता है हमारा 9 वॉट का, ठीक। कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, तो ये हो जाता है हमारा 50 वॉट्स, ठीक। 2 का गुणा कर दीजिए 60 में, ये हो जाता है 120 वॉट।
सही है, 3 नाम 27, ये हो गए हमारे 27 वॉट। ठीक, टोटल कर लेते हैं इसका, तो ये हो जाता है 7, 5, 6, 7, 9, 197 वॉट्स। तो यहां पर हम इसको मोटा मोटी ले लेते हैं, 200 वॉट्स का हमारे पास क्या है, लोड है। 200 वॉट्स का लोड रन करने वाले हैं हम अपने इस 100 AH की बैटरी पर। कितने का, 200 वॉट्स का लोड रन करने वाले हैं। अब हम बैटरी का बैकअप टाइम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं समझते हैं। तो देखिए हमारे बैटरी के बैकअप टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं बैटरी की पावर, किसमें, AH में, सही है, मल्टीप्लाई बैटरी के वोल्टेज। ठीक, कि यहां पर जो हमारा बैटरी का सिस्टम है वो 12 वोल्ट का है या 24 वोल्ट का है। ठीक, अपॉन में हमारा लोड, कि हम इस सिस्टम पे लोड कितना रन करने वाले हैं, सही है। तो यहां पर हम वैल्यू फिलअप कर लेते हैं। बैटरी थी हमारी कितने AH की, 100 AH की बैटरी थी हमारे पास, सही है, मल्टीप्लाई बैटरी, एक बैटरी है यानी कि 12 वोल्ट का सिस्टम है हमारा, अपॉन में हम इस पे कितना लोड रन करने वाले हैं, 200 वॉट्स का। जब जस्ट अभी भी मैंने निकाला था 200 वॉट्स का हम इस पे लोड रन करने वाले हैं। सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से एक बार, 2 से 6 बार, 2 6 बार आना। तो यहां पर जो हमारा बैटरी बैकअप टाइम आता है वो आता है 6 आवर, 6 घंटे का हमारा बैटरी बैकअप टाइम आया है। अगर हमारे पास एक 100 AH की बैटरी है और 200 वॉट का हम इस पे लोड रन करने वाले हैं, 12 वोल्ट का हमारा सिस्टम है, तो हमें कितना बैटरी बैकअप टाइम मिलेगा, 6 घंटे का। लेकिन क्या ये हमारा 6 घंटे का बैटरी बैकअप टाइम हमें मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। क्यों, मान लीजिए अगर आपके पास एक लीड एसिड बैटरी है तो वहां पर आपके ये 6 घंटे का टाइम कम हो जाएगा। कैसे भाई, आप लीड एसिड बैटरी को फुल डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी DOD रेट है वो है 70%, आप इसको 70% तक ही डिस्चार्ज कर पाएंगे। ठीक, निकाल लेते हैं भाई, अगर आपके पास लीड एसिड बैटरी है, 6 घंटे का बैटरी बैकअप टाइम है, आया है ना हमारा 6 का 70%। ठीक, 6 × 70 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 7 42 अपॉन में 10, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 4.2 आवर्स। ठीक, थोड़ा और सॉल्व करते हैं, मतलब कि 4 आवर्स प्लस इस 0.2 को हम क्या करते हैं, मिनट में चेंज कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं किससे, 60 से, तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में। तो ये हो जाएगा 4 आवर, 0.2 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहां पर आ जाते हैं हमारे 12 मिनट। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास लीड एसिड बैटरी है तो वहां पर हमारा बैटरी बैकअप टाइम 6 घंटे के बजाय कितना हो जाएगा, 4 घंटे 12 मिनट। ठीक, अच्छा वहीं अगर हमारे पास लिथियम बैटरी है तो हमारा बैटरी बैकअप टाइम 4 घंटे 12 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, लेकिन 6 घंटे तब भी नहीं आ पाएगा। ठीक, क्योंकि इसका DOD रेट है वो है 90%, आप इसको 90% तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम बैटरी का बैकअप टाइम कैसे निकालते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।